हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है गिवन दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स जो हमारे पास आईटीएम फंक्शन गिवन है वो क्या करेगा, वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू को लेगा। ये हमारे पास गिवन। ओके, फर्दर हमारे पास गिवन है लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर इन -1, जो हमारा x और y है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग -1 और 1। ओके, फर्दर बोल रहा है इस टाइप से कि cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास क्या है, अल्फा है। ओके, और जो हमारा अल्फा है वो -π/2 से लेके पाई तक लाई कर रहा है। ओके, तो अपन को पूछा है कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x² + y² + 2xy साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ओके, ये पूछ रहा है। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे गिवन जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास है अल्फा। क्लियर, एक गिवन है हमारे पास। और यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जस्ट सेकेंड, हमारा अल्फा -π/2 से बड़ा है बट हमारा क्या है, इक्वल भी है इसके, और यहाँ पे पाई से छोटा और उसके बराबर है, हमारा अल्फा के बारे में बोल रहा है। ओके, और जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x और y ये लाई कर रहा है -1 से लेके 1 तक। ये हमारे पास गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, आप लोग पढ़े होगे, थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं कि आईटीएफ में एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे आप लोग। प्रॉपर्टी क्या था, ये पढ़े होगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, जस्ट सेकेंड, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, π/2 होता है। पहला ये पढ़े होगे। और दूसरा आप लोग पढ़े होगे कि साइन जस्ट सेकेंड टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ओके, इस केस में जो हमारा x होता है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, मोड x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, और इस केस में जो हमारा x होता है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ओके, फर्दर आप एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे, वो ये था कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, इस केस में जो हमारा x होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, हमारा x लाई करता है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस फंडा का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स y, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 1 माइनस कॉस, जस्ट सेकेंड, ये 1 नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस साइन कॉस इनवर्स y। ओके, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अपन क्या किए, ये जो हमारा क्वांटिटी है इसको उठा के हम लोग इधर कर देंगे तो हमारे पास इस टाइप का रिलेशन बन जाएगा। क्लियर, तो हम लोग पुट करते देखते क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स y। ओके, जस्ट सेकेंड, साइन इनवर्स x होगा यहाँ पे, सॉरी कॉस इनवर्स x होगा, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अल्फा। क्लियर, अब इस माइनस को हम लोग अंदर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस π/2 प्लस cos इनवर्स y। ओके, इज इक्वल टू अल्फा बनेगा। अब इस क्वांटिटी को हम लोग उठा के इधर कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे पहला में इस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन जस्ट सेकेंड, साइन इनवर्स के अंदर x इंटू √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। ओके, ये पढ़ोगे। एक कब होता है जब हमारा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है और x² प्लस y² की वैल्यू क्या होता है, हमारा होता है लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, ये पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे जस्ट सेकेंड, आप ये पढ़ोगे सेकेंड नंबर में कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स, और यहाँ पे होता है x इंटू वाई माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, एक कब होता है, एक तब होता है जब हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, ओके, और हमारा वाई भी पॉजिटिव होता है, और हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ओके, अब एक और फॉर्मूला पढ़ोगे, हम उसको भी याद दिला देते हैं। अब ये पढ़ोगे थर्ड में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, इसका दो फॉर्म होता है। कितने होते हैं, दो। पहला ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, एक कब होता है, एक तब होता है जब हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, और जो हमारे यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट है ना, ये क्या होता है, एक्स वाई हमारा लेस देन 1 होता है। और इसका दूसरा फॉर्म पढ़े होगे आप लोग कि पाई प्लस यहाँ पे होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे होता है x प्लस वाई डिवाइड हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, एक कब होता है जब हमारा x भी पॉजिटिव होता है और हमारा y भी पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे जो x इंटू वाई होता है क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, लेस देन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। क्लियर, ओके, ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले, इस कॉन्सेप्ट का, कौन सा कॉन्सेप्ट का, जस्ट सेकेंड, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले। ओके, इस कॉन्सेप्ट का। अब हमारे पास जो गिवन उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास एक गिवन, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ओके, अब इसमें ये दोनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ओके, अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ कोस लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। क्लियर, ओके, अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है क्या है, यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा। क्लियर, ओके। अब इससे रिलेटेड आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े होगे आप, कॉन्सेप्ट में ये पढ़े होगे कि कॉस इस टाइप से पढ़ोगे, हम एक जनरल एक्सप्रेशन बताते हैं, एन इंटू पाई बाय 2, यदि यहाँ पे प्लस माइनस थीटा रहता है, तो आप क्या सीखे थे, और यहाँ पे एन क्या होता है, एन होगा आपका कोई भी एनी ऑड नंबर। ओके, तो उस केस में हम लोग इसको कैसे डील करते हैं, जब यहाँ पे पाई बाय 2 का मल्टीपल होता है और बगल में हमारा ऑड नंबर होता है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ये चेंज होता है किसमें, कोस चेंज हो जाता है साइन में। क्लियर, और जो यहाँ पे ये एंगल होता है, यही एंगल को हम लोग यहाँ पे चिपकाते हैं। क्लियर, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वांटिटी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में, उसके अनुसार हम लोग यहाँ का साइन पुट करते हैं। ओके, जब आप ये पढ़ोगे रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री में, वहाँ पे आप चीज़ सीखे होगे। क्लियर, ये सिर्फ कोस में नहीं होता है, इसके अलावा हर में होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन में भी होता है और कॉट में भी होता है, टेन में होता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, यदि यहाँ पे ऐसा रहता है साइन एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो ये भी चेंज होता है, किसमें होता है, साइन चेंज। देखो चेंज किसमें कौन होता है बताते हैं आपको, यहाँ पे कॉस थीटा चेंज हो जाता है हमारे पास, किसमें, साइन में होता है। ओके, और हमारा टेन चेंज मतलब कॉस होता है साइन में और साइन होता है हमारा कॉस में। और दूसरा हमारा जस्ट सेकेंड, और हमारा जो टेन थीटा होता है वो चेंज हो जाता है हमारा कॉट में। ओके, कॉट में, और जो हमारा कॉट भी होता है वो चेंज हो जाता है हमारा टेन में। सिमिलरली यहाँ पे जो सेक थीटा होता है वो हमारा चेंज हो जाता है किसमें, हमारा चेंज होता है कॉसेक में। क्लियर, और जो हमारा कॉसेक होता है वो भी चेंज होता है हमारा सेक में। कब होता है, ये तब होता है, ये सारे चेंजेस सेकेंड, ये चेंजेस तब होते हैं जब हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, और ये हमारा एन क्या है, हमारा है एनी ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर तब होता है। ओके, चलो, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है। ओके, यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, ये हमारा है पाई बाय 2 प्लस अल्फा। पहली बात क्या होगा, एक कॉस हमारा चेंज होगा, किसमें होगा, साइन में चेंज होगा। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि ये चेंज तो होगा, लेकिन ये चेंज होने के बाद ये हमारा जो पाई बाय 2 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उस क्वाड्रेंट में इस कॉस का साइन क्या होता है। पहले पढ़ा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हम आपको याद दिला दिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं चेंज करके, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। लेकिन जो हमारा पाई बाई 2 प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्लियर, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं और इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, ओके, इक्वल हमारे पास हो जाएगा 1 जस्ट सेकंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। क्लियर, स्क्वायरिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई प्लस साइन अल्फा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको a प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। जब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ए क्वांटिटी ए वाला, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा, ओके। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फर्दर क्या करते हैं, जो हमारा ये क्वांटिटी इसको उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं, जो ये क्वांटिटी उसको उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। और साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है, ओके। आप आंटे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो हम उसको यहाँ पे बता नहीं रहे, बस ऑरली बता दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा, और यहाँ हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। अब अपन को पूछा है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। क्लियर, अब आपको पता होगा कि कॉस अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है, नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा है, ओके। जब स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, जब यहाँ पे जस्ट सेकेंड 0 से बड़ा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, और 1 के बराबर और 1 से छोटा। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है हमारा 0, ओके ओके। तो जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0, तो हो जाएगा 0। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो बाय बाय।